जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। एक प्रश्न है कि अगर नाम जाप से मुक्ति प्राप्त हो जाए तो भौतिक शरीर की कोई परवाह नहीं करना चाहिए या मुक्ति के बाद भौतिक शरीर को दुर्गति के लिए छोड़ देना चाहिए। एक और प्रश्न है कि जब नाम जाप से आत्मा परमात्मा का संगम हो जाए तो अपने भौतिक शरीर को दुर्गति होने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस पर ऋषियों का क्या आदेश है। उनका उत्तर है कि वर्तमान में अनेकों ऐसे संत हैं जो किसी न किसी सरकारी संस्था के एजेंट हैं, जैसे आरएसएस या कोई अन्य राजनीतिक दल या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं इत्यादि के सदस्य हैं या उनसे मिले जुले हैं। और ये एजेंट भी इतने ज़्यादा आत्मविश्वासी गुरु हैं कि इनके शिष्य भी आत्मविश्वास से भरे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे एजेंट रूपी धर्म गुरु व उनके शिष्यों में उच्च चेतना शक्ति जागृत हो ताकि उनका कल्याण हो सके। उदाहरण तो आप स्वयं से देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम जो सबको मुक्ति देते हैं, वे भी जब अपने लीलाओं से मुक्त हुए तो अपने शरीर को सरयू जी में पवित्र जल में विसर्जित किए थे। इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण भी उचित दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किए थे। हमारे जानकारी में बीते 4 युगों में ऐसा कोई देवी देवता ऋषि महर्षि साधु संत ऐसा नहीं है कि उसने मृत्यु या मुक्ति के बाद अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर की दुर्गति होने दिया हो। और इस संबंध में हमारे पूजनीय ऋषिगणों का जवाब है कि वर्तमान के महावतार बाबा अनेकों जन्म ले कर वे मुक्त हो चुके हैं। वैसे हमने पूर्व के एक वीडियो में भविष्य मालिका के अनुसार मृत शरीर के साथ पाप व व्यापार करने वाले या कराने वाले के संबंध में विस्तार से बताया है, कृपया उसे भी देखें। फिर भी वे अभी तक अपने जीवित भौतिक शरीर में ही है, क्योंकि परम मुक्ति तक पहुंचने के मार्ग अत्यंत कठिन होता है। इसकी जानकारी समर्थ वेद के अनुसार हमने पूर्व के एक वीडियो में विस्तार से बताया था। इसके अलावा मानवों के लिए सनातन परंपरा में दाह संस्कार महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वामी शंकराचार्य महाराज अपनी माँ के देहावसान के बाद पार्थिव शरीर का दाह संस्कार क्यों करते, जबकि वे इतने समर्थ योगी थे कि वे अपनी माँ को मुक्ति जीवित अवस्था में ही करा चुके थे। वर्तमान के आरएसएस जैसे संस्था के संतों के बोलने से पहले अपने सनातन परंपरा का ध्यान रखना चाहिए और वर्तमान के हालतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वर्तमान में मलेच्छों द्वारा मृत शवों के साथ दुर्व्यवहार जो होता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। वैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व आरएसएस का एक ही मकसद है कि हिंदुओं को कथित कथावाचकों के माध्यम से कायर बना दिया जाए और मृत शवों को जलने से रोकने के लिए प्रदूषण की दुहाई दी जाए। इसी के अंतर्गत दिल्ली का मुख्यमंत्री भी शवों को जलाने से रोकने के लिए प्रदूषण की दुहाई दे रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे कथित धर्मगुरु सनातन परंपरा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और नाम जाप के आड़ में हिंदुओं को कायर बनाने पर तुले हुए हैं। वरना ये कथावाचक अपने शिष्यों को वर्तमान के हालत से अवगत कराते। एक प्रश्न है कि मान्यवर मई और अगस्त में चुनाव 2024 के पहले ताला व्यापारी और मोटा डॉगी को लाल किले पर मित्रों के साथ रखा जाने और चुनाव न होने की संभावना थी। क्या ऋषियों द्वारा इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। एक और प्रश्न है कि आपने पिछले किसी एपिसोड में कहा था कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, यह कैसे। उनका उत्तर है कि आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर है कि प्रकृति द्वारा जिनके बचाव के चिन्ह प्राप्त है वे तो सुरक्षित रहेंगे और जिन्हें बचाव के कोई निशान प्राप्त नहीं है उनकी परीक्षा के लिए चुनाव कराया जा रहा है। और इस चुनाव में सरकार बनाने के लिए कोई सही परिणाम प्राप्त नहीं होगा, परंतु यह भारत का अंतिम चुनाव प्रणाली में विश्वास रखने वाले के लिए पागलपन और अंत का कारण जरूर बनेगा।
हमारे पूजनीय ऋषि गणों द्वारा तय किया गया है कि ऐसे लोग जो चुनाव का बहिष्कार करते हो या नोटा का प्रयोग करें, उनको बचाने पर विचार किया जाएगा। एक प्रश्न है कि एक प्रश्न है कि मुझे 2 लोगों ने बताया कि मेरे शरीर में मसान प्रवेश करा दिया गया है, हड्डी और बाल को चाय में घोलकर पिला दिया गया है, मगर उसे हटाने का तरीका कोई नहीं बता रहा है। कृपया कर इसे हटाने का तरीका बताएं, यह कैसे हटेगा? क्योंकि जब भी ध्यान या मंत्र जप करता हूँ उस समय तो अच्छा लगता है, मगर जब आसन से उठकर बाकी काम करता हूँ तो बहुत तेज घबराहट होती है। सीने में जितनी ज़्यादा पूजा ध्यान करो उतनी ज़्यादा घबराहट होती है। कृपया करके इसको हटाने का कोई मार्ग बताएं। उनका उत्तर है कि आपको पूर्व में एक सावर मंत्र बताया हूँ। जब भी घबराहट हो तब केवल 7 बार मन में जरूर जपें और महाकाल व महाकाली का ध्यान हमेशा करें। अगर साधन हो तो 2-3 ब्राह्मणों से एक बार 1.25 लाख सावर मंत्र का जाप करा ले और उसका हवन तर्पण मार्जन करा ले, तुरंत ठीक हो जाएंगे। परंतु हवन ऐसे समय में करना जब अग्नि पृथ्वी के अंदर प्रवेश करे, इससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। और अगर साधन नहीं है तो स्वयं से 7 या 21 बार मंत्र जप कर शैतान से लड़ते रहें। इससे सरल उपाय हमारे पास नहीं है। हालांकि ऐसी बुरी शक्तियों को जानकर लोग हटाने का तरीका बताने से भी डरते हैं। जो जानकार होते हैं वे भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि तरीका बताने वाले पर खतरा होता है। ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से लड़ाई में गोमूत्र का सेवन करें, इससे आपको बल मिलेगा। अगर संभव हो तो 7 व 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, इससे भी आपको बल प्राप्त होगा। एक प्रश्न है कि जिन लोगों ने चौकोल शास्त्र के कुछ भाग सीखने के लिए अपनी डिटेल्स आपको ईमेल की, हमें कब तक रिप्लाई मिलेगा? कृपया एडवाइस कीजिए। उनका उत्तर है कि अभी युग परिवर्तन हमारे पूजनीय ऋषिगणों के तरफ से 4थे चरण में है और युग परिवर्तन का 5वां चरण कभी भी शुरू हो सकता है, जो कि तय समय के अनुसार वर्ष 2024 में ही शुरू होगा। और चौकोल शास्त्र के ज्ञान के कुछ भाग युग परिवर्तन के 6ठे चरण में 20 लोगों के द्वारा 12,000 लोगों को अलग अलग भाषा में सिखाएंगे। और 6ठा चरण यानी 6 स्टेज तभी शुरू होगा जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। और शनि को मीन राशि में प्रवेश करने का समय उस समय के ग्रहों के चाल पर निर्भर होगा। अगर ग्रहों की चाल ज़्यादा बढ़ जाएगी तो युग परिवर्तन के 5वें व 6ठे चरण में ज़्यादा देर व दूरी नहीं होगी। यानी युग परिवर्तन के 5वें दौर के अंतिम चरण में जब सुरक्षित किए गए भक्तों को 100 दिनों के लिए सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा, वहीं चौकोल शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक प्रश्न है कि हम हिमाचल अपने घर से बाहर यानी हैदराबाद में रहते हैं, तो हमारा मंडल कौन सा होगा? कृपया बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर रहते हैं। उनका उत्तर है कि जो लोग अपने जन्म स्थान या पैतृक भूमि से दूर रहते हैं तो वे अपने जन्म स्थान या पैतृक भूमि के मंडल को ही अपना मंडल समझे। एक प्रश्न है कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मुझे थोड़े थोड़े याद है कि आपने एक वीडियो में बताया था कि सभी देवी देवता धराधाम छोड़कर चले गए हैं, परंतु कीर्तन मंडली के एक सदस्य पर माता काली आई थी, तो वे क्या देवी देवता वापस आ गए हैं? इनका उत्तर है कि देवी देवता धराधाम है का मतलब है इस धरती पर जो उनका पवित्र स्थान है उसे ही समझे। जैसे पवित्र महाकाल मंदिर को धराधाम में, महाकाल मंदिर के धराधाम से बाबा श्री महाकाल चले गए तो वहां आग लग गई, और इस प्रकार के अनेकों घटना सामने आ रही है। और मानव के शरीर पर देवी देवता के आने की बात
को ठीक से परखें। ज़्यादातर नकारात्मक शक्तियाँ छल से मानव के शरीर पर देवी देवता बनकर आते हैं और पुण्यों की चोरी डकैती करके चले जाते हैं। कलयुग में ऐसे घटना सामान्य सी बात होती है, या सच्चाई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही कई धर्मगुरु भी कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किया है। तो क्या उनको पता है कि वे देवी देवता के दर्शन करते हैं या प्रेत पिशाचों का दर्शन करते हैं? देवी देवता कभी भी दर्शन देंगे तो सर्वप्रथम वे ज्ञान देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा छल करके चले जाते हैं। ऐसे में असली नकली का पहचान अपने उच्च चेतना शक्ति से कर सकते हैं। और असली नकली के पहचान में अनेकों मार्ग होते हैं और कई तो बहुत अभद्र तरीके भी होते हैं जिससे असली नकली के पहचान होते हैं। वैसे अनेकों पाखंडी तो कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जिसके चित्त शुद्ध नहीं होंगे वो भगवान को देख ही नहीं सकता है, और जो देख ले तो कभी पाखंड नहीं फैलाएगा। परंतु भीड़ जुटाने के लिए पाखंडी लोग कुछ भी बोल देते हैं, अतः ऐसे में पारखी नजर रखें। अभी आते हैं थोड़ी सी चुनावी भविष्यवाणियों के ऊपर। थोड़ा इसमें भी चुनावी भविष्यवाणियों को ले आया हूं जो आप लोग थोड़ा सा सुन लें। इसमें पहला नंबर है, अब भारत में चुनाव के अंतिम चरण में कुल 7 स्थानों पर हिंसक झड़प नित्य प्रतिदिन होंगे, जिसके नित्य प्रतिदिन जान माल का नुकसान होगा। दूसरा नंबर है, भारत में चुनाव के अंतिम चरण से अग्नि प्रलय प्रचंड होगी, जिसमें नित्य प्रतिदिन जान माल का नुकसान होगा। तीसरा नंबर है, भारत में चुनाव के अंतिम चरण में प्रचंड जल प्रलय शुरू होंगे, परिणाम स्वरूप नित्य प्रतिदिन जान माल का नुकसान होगा। 4 नंबर है, भारत के चुनाव के अंतिम चरण से प्रेत प्रलय बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप हत्या व आत्महत्या की घटनाएं बढ़ेगी। 5 नंबर है, अब सरकारी भवनें नष्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी, यानी बिना भूकंप के ही बड़े बड़े भवन गिरेंगे या अग्नि स्नान करेंगे। ऐसे भवन जहां से सरकारें चलती हैं उन्हें प्रमुखता से ऐसे समय नष्ट किया जाएगा जब लोगों से भरी पड़ी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी एमएलए को स्वाहा किया जा सके। 6 नंबर है, अब अलग अलग अंचलों में लोग खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, गाते गुनगुनाते चले जाएंगे। इसमें वैक्सीन लेने वाले प्रमुखता से जाएंगे। 7 नंबर है, अभी से कभी भी देश विदेश के सैनिक भारी संख्या में गायब व मृत होंगे। 8 नंबर है, अब कोई भी पापी सर्पदंश के जहर से नहीं बचेगा। 9 नंबर है, अब एलोपैथ डॉक्टर अस्पताल से भागेंगे। 10 नंबर है, अब शैतानों के माथे से केस है, यानी हेड से हेयर अचानक उड़ेगा और मृत्युदायक चिन्ह बनेगा। 11 नंबर है, अब 3 प्रकार के लोग बहुत बेचैन रहेंगे। पहला, सुरक्षाकर्मी व गुप्तचर। दूसरा, बड़े कंपनी के मालिक, और तीसरा, बैंकों में बड़ा धन रखने वाले। अब आते हैं थोड़ा विदेशों से कुछ भविष्यवाणियां है उसके ऊपर। 12 नंबर में है, अब सिंगापुर के लोगों की दुर्दशा के दिन शुरू होंगे। 13 नंबर है, अब भूटान में भूखमरी आएगा। 14 नंबर है, अब पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी देश छोड़कर भागेंगे और बचे कुचे सैनिक के थोक भाव में निपट जाएंगे। 15 नंबर है, अब चीन को 32 नदियां मिलकर 9 भागों में बांटेगी। 16 नंबर है, अब ईरान इराक में महिला शासन करेगी। 17 नंबर है, अब रूसी राष्ट्रपति बंदी बनेंगे और कई महिला मिलकर राज करेगी। 18 नंबर है, अब देश विदेश में त्याग पत्रों का मेला लगेगा। 19 नंबर है, अब देश विदेश के नेता व अधिकारी मृत या गायब होंगे। 20 नंबर है, अब भारत के बेंगलोर शहर के लोगों पर बहुत खतरा आएगा, बड़े बड़े भवन उछलेंगे या अग्नि स्नान करेंगे। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।